अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ जनाब मैं ये जो नान टिक्की प्रिपेयर कर रही हूँ, ये आपके साथ तब होता है, ये इस वक्त ब्रंच का टाइम है। बच्चों का वीकेंड था अभी आज, तो कुछ समझ नहीं आता। ये तब होता है जब आप रात को बहुत सारी खाने पीने की रील्स देख लो और आपको समझ ना आए कि वो किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है वो सारी चीज़ें। तो ये रात से ही मेरे रील दिमाग में अटक गई थी और मैंने सोचा था मॉर्निंग में यही बनाऊंगी, एंड बाय चांस सब चीज़ें मेरे पास मौजूद थी। नान भी था, कबाब भी थे एंड चटनी भी रेडी थी, तो मैंने भी यही अपने लिए रेडी कर लिया और बच्चों के लिए भी यही रेडी कर लिया। हम सब ने सब यही दोपहर का वो क्या कहते हैं लंच कम ब्रेकफास्ट कर लिया। और बिलीव मी, जब कभी कभी ऐसा होता है ना, तो इतना ये मुझे मज़े का लग रहा था क्योंकि बड़ा अनयूजुअल सा एक नाश्ता था, खाना था। तो इतने अरसे के बाद ये मैंने जब नान टिक्की खाई तो मुझे को इतना मज़ा आया ना इसको खाने के बाद। और स्पेशली इसको आपने बनाने के बाद जब फ्राई करना है ना, तो जो उसकी क्रिस्पीनेस है ना, दैट इज़ सो मच अमेजिंग। बस मैंने फिर हल्की सी ऑयलिंग की फ्राइंग पैन में और इसको उसके ऊपर फ्राई किया और इट वॉज रेडी होता जा रहा था और मैं बच्चों को देती जा रही थी। और साथ सोच रही थी कि आज हमारी जो वीकेंड है इसको मैंने कैसे यूटिलाइज़ करना है। एंड बिलीव मी, जो मैंने सोचा था उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, वेदर चेंज हो रहा था, आपको पता है। तो वो इस मौसम को आप घर बैठ के तो एंजॉय कर नहीं सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए। तो हमने सोचा कि ये जो एक्चुअली मरी और हज़ारा, ये एक मरी के लिए मोटरवे जो बनी है, तो हमने सोचा इसी को चेक कर लिया जाए जो एबटाबाद के थ्रू जाती है डायरेक्ट टू नथिया गली ना। और ये जैसे आप यूजुअली अगर जो लोग मरी जाते हैं उनको डेफिनेटली आइडिया होगा कि एक जो 12 को वाला पैच आपने जब गुज़र के जाना होता है ना, वो इतना मैसी, इतना क्राउडी होता है कि आपका जो एक चार्म होता है ना मरी जाने का, वो काफ़ी हद तक एक दिल ख़राब सा हो जाता है क्योंकि इतना वो वहाँ पे रश होता है, गर्मी होती है, अजीब सा मौसम होता है। ना वो मरी लग रहा होता है, ना वो इस्लामाबाद वाला मौसम लग रहा होता है, वो एक अजीब सा डिफरेंट सा ही मौसम होता है। लेकिन जब हम इस मोटरवे के थ्रू जा रहे थे, बिलीव मी, इट वाज सो सूदिंग एंड इट वाज सो कामफुल एंड पीसफुल रोड कि लग ही नहीं रहा था कि ये जो है ना हमने मरी का सफ़र करना है, और वाकई लग रहा था हम किसी हिली एरिया में जा रहे हैं। और अभी खैर ये खुली भी नई है, इतनी लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, और लोगों को आइडिया होगा भी तो जो लोग पिंडी वाली साइड से रहते हैं उन लोगों के लिए तो वो भाराको वाला ये साइड करीब पड़ती है। पर जो लोग रहते हैं न्यू एयरपोर्ट की तरफ या उसकी साइड G13 वाले, G11 वाले, उनके लिए ये वाला जगह ज़्यादा करीब पड़ती है। और ये इतना अच्छा था, बस एक छोटा सा पैच बीच में आता है जो एबटाबाद का एक आता है, बट वो भी ये है कि आप को शहर में नहीं घुसना पड़ता, आप बाहर से ही निकल जाते हैं नथिया गली की तरफ। खैर हमारा ऐसा कोई प्रॉपर प्लान तो नहीं था, हम तो बस एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। और पहले हमारा इरादा था यहाँ पर रुकने का, एबटाबाद में रुकने का। बच्चों को मैंने सोचा था बच्चों को थोड़ा पानी शानी में भेज देंगे, झूले करा लेंगे, लेकिन जिस टाइम पे हम इधर पहुँचे ना, इट वाज टू सनी एंड टू हॉट वेदर ओवर देयर। तो वो फिर मज़ा नहीं आना था, इतनी गर्मी में क्या करना था बच्चों ने, तो हमने स्किप कर दिया ये वाला इरादा और हम फिर आगे निकल गए नथिया गली की तरफ। ये देखे लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपना आराम से पानी में बैठकर। ये चेयर्स वगैरह रखी हुई थी, एक साइड पे चेयर्स लगी हुई थी, ऑपोजिट साइड पर चारपहियाँ वगैरह पड़ी हुई थी। खैर बच्चे छोटे बच्चे हो ना, फिर इस जगहों पे जाना बच्चों को भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ अगर हम मतलब बड़े हों या आप अकेला कपल हो तो फिर आप ऐसी जगहों को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे तो पता था मैं बच्चों को ही संभालती रहूँगी, कोई गिर ना जाए, कोई स्लिप ना हो जाए, तो इट्स बेटर कि आप इस वाले आइडिया को स्किप कर दें और आप मूव ऑन कर लें। बस फिर ये था कि हम डायरेक्ट हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो नथिया गली में था। वहाँ जाके सबसे पहले बच्चों ने अपना कुछ मंचिंग वगैरह की, किसी ने स्पायरल पोटैटो लिए, किसी ने आइसक्रीम ली। और ये कितना मज़े का, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम बहुत मज़े की लग रही थी। और उसके बाद एक ये यहाँ पर एक एल्पाइन होटल बना था और काफ़ी उसके अच्छे रिव्यूज़ मैंने टिकटॉक पे भी देखे थे, इंस्टा पे भी देखे थे।
तो मैंने सोचा कि यहाँ को विज़िट किया जाए, चलो एक चेंज हो जाएगा और रिव्यूज़ भी पता चल जाएंगे। ऑल्दो द व्यू वॉज़ टू गुड, बहुत अच्छा उन्होंने एंट्रेंस भी की हुई थी, बड़ा अच्छा उनका सारा एम्बियंस वॉज़ वेरी नाइस, मनाल वाली उन्होंने टच दिया हुआ था। और बट ओवरऑल जो उनका खाना शाना था ना, इट वाज़ एवरेज, मतलब कंपैरेटिवली टू द प्राइसेस, कि जितनी उनकी हाई प्राइसेस थी, जितना उनका वो एक था कि बहुत हाई फाई नाम मैं देख रही थी, वो उस हिसाब से उनका खाना नहीं था। हाँ, एम्बियंस बहुत अच्छी थी, अंदर से डेकोरेट बहुत अच्छा किया था। रूम्स जो आप लोग रेस्ट किसी ने अगर रहना हो उसके लिए जो एक उन्होंने मोटल एरिया बनाया था, वो बहुत आउट क्लास बनाया हुआ था। और ये वाली गैलरी भी इनकी बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई थी। मतलब अगर किसी ने व्यू के लिए जाना है तो वो तो बहुत आउट क्लास था, टाइम अच्छा आपका निकल जाता है चाय शाय के लिए। बट अगर खाना शाना आपने किसी को देना है या कोई ऐसा है तो आई वुड नॉट रिकमेंड द खाना ओवर देयर। फिर बस इसके बाद वी वर बैक टू होम, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे, शाम का टाइम हो रहा था। और घर बस आए, और क्योंकि वीकेंड था तो ऐसे जो और तो कोई पेंडिंग काम था नहीं, हमारा रेस्ट ही करना था। बट ये है कि वी हैड अ गुड डे स्पेंड ओवर देयर, अच्छा टाइम गुजर गया, मज़ा आया, लॉन्ग ड्राइव अच्छी थी, बड़ा अच्छा आरामदेह सफ़र था मोटरवे का। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो दिल चाहता है ऐसी जगह पे जाया जाए। और यहाँ आने के बाद ये बेबी हमारा जो था बहुत शरारतें कर रहा था, बातें करे जा रहा था, और मेरा था कि ये सो जाए ताकि मैं भी रेस्ट कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।